नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस उमेश मनीष और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा झींझक कानपुर देहात में आप सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। लोगों का प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ जात यानी बिरादरी, कौम, समाज कौन है, क्योंकि आज हर जगह देखा जा सकता है और हम तो मोबाइल के माध्यम से भी देख रहे हैं, समाज में भी देख रहे हैं कि जात पात पर आज बहुत बड़ी बड़ी राजनीति हो रही। अपने अपने को श्रेष्ठ मान रहे, लड़ने भिड़ने को तक को तैयार हैं। कोई क्षत्रिय समाज, कोई राजपूत लोधी समाज, कोई अहिर यादव समाज, कोई शंखवार चमार समाज, इस सभी समाजों में जिसमें अहिर और चमार ये एक दूसरे से अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में आगे है। क्योंकि पहले इतना नहीं था, इतिहास बहुत लंबा है। अगर हम मुंशी प्रेमचंद की कथाओं पर जाएं, पिछले जमींदारी शासन में जाएं, अंग्रेज़ों के राज्य में, तो ये मालूम हो जाएगा कि ओबीसी और एससी में एससी ओबीसी से भी दुखी था। जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस गांव में नहीं थे, वहाँ ओबीसी से ये अछूत शूद्र परेशान था। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थीं, लेकिन राजनीति में आगे आने पर मायावती और मुलायम सिंह, जब बसपा और सपा ने मिलकर यूपी में सरकार बनाई तो बन नहीं पाई। मायावती को गेस्ट हाउस में मारा पीटा, जिसकी साजिश थी सरकार गिराकर मुलायम सिंह की मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से अहिर और चमार के बीच में बहुत बड़ी लंबी खाई खुद गई। वही लोग आज अपना रहे गाँव में। अरे वो तो राजनीति की बात थी। अब आइए, कहते हैं कि चमार बुरा है, वो कहते अहिर बुरा है। फिर एक तरफ से अहिर ये भी कहते हैं कि वो इनमें मसला उनका कोई आखिरी आपसी आज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, तो सुलझ लेते हैं। तो कहते कि दूसरों की अगर होती तो अभी उनको केस लगा के फांस देते। उन्हीं की बात है, वही लोग हैं। अरे तो कम से कम तुम क्या गोबर खाते हो? तो आइए देखिए, हम सबसे पहले अपने अहिर समाज, यादव समाज की बात कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने में इतना ध्यान नहीं है। 100 में 50% यूँ ही बेकार लोग घूम रहे हैं। ये तो बिना विचारे सोचे समझे ही कदम उठा देता है। किसी समय में इन्हें गंवार कहा जाता था, अहीरों को, क्योंकि इनमें शक्ति थी। भारत की शक्तिशाली जातियों में अहीर है। आभीर, जिसमें आभीर का मतलब जो किसी से डरे नहीं, ये बड़ी जल्दी लड़ाई झगड़ा कर देते, लोग डरते भी थे नहीं।
लेकिन ये बुराई सभी जातियों से अहिड़ समाज में बहुत बड़ा ये दोष और कलंक है कि आपस में भाई भाई का खून बहा देते हैं। जरा जरा सी बात पर हत्याएं तक कर देते हैं। और अगर किसी पास पड़ोस मोहल्ले गांव में बिरादरी से लड़ाई हो जाए अहीरों से, तो अहीर सालों बुराई मानता है। न जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं ऐसे, ऐंठ बांधे हुए, खान पान बंद है, सब कुछ ही बंद है, और अपने को यदुवंशी कहलाते, भगवान कृष्ण के वंशज कहलाते। भगवान कृष्ण ने किसको सताया? न बिरादरी को सताया, न गैर बिरादरी को। उनका जीवन को गोचारण करते थे, अपना काम करते थे, परिश्रम करते थे, प्रेम से रहते थे, मिलजुल कर सब। अब जो ग्वाल बाल थे वो केवल गोकुल के ही थे? नहीं। जैसे हम 1979 से लगाकर लगातार 1985 तक गाय चराते रहे, तो उसमें गांव के चरवाए थे, छोटे सुनाता के थे, छतरसा के भी थे, कुछ लोग पिपरी के भी आ जाते थे। इसी तरह भगवान कृष्ण जब गाय चराते थे तो केवल गोकुल के ही नहीं थे, आसपास के उनका एक सखा था, तोष नाम का सखा। तो ब्रह्मंडल में जाइए, तोष गांव है, तोष सखा के नाम से वो जाना जाता है। इसे ललिता सखी राधा की बताई जाती। तो ललिता का गांव दूसरा है, राधा का गांव बरसाना है। ये लोग कितना प्रेम, आपस के दूर दूर गांव तक के लोग इतना प्रेम से रहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कोई जात कौम की बात नहीं थी। लेकिन आज जात कौम की बात यदुवंश से उठा रहे हो, आपस में लड़ भिड़ करके एक दूसरे को शक्ति को गिरा रहे हैं। और चमार की बात कही जाए तो चमार में एक गुण है कि झूठ बोलने में नंबर 1 है। अगर किसी को कह दे जरा तूने नुकसान मारा क्यों किया है, तो बताता है इन्होंने मेरे को मार मार के गिरा दिया, मेरी देह सूझ गई, मैं गिरा गिरा के मारा। इतने झूठ बोल देते हैं, जबकि उसको छुआ तक भी नहीं। और झूठे मुकदमे में फंसा देने में बहुत माहिर हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी को झूठा मत फंसाना, अन्याय मत करना, लेकिन अन्याय करने में आगे क्यों? कि संविधान में अब हमें कुछ आरक्षण मिला है, हमारे पास पावर है, हमें फंसा देंगे, जेल जाएंगे। और आपस में कभी नहीं लड़ते, इनमें बहुत बड़ी भलाई है, अच्छाई है। अहीरों के अपेक्षा समारोह में मुकदमेबाजी नहीं है। चाहे किसी गांव में देख लेना, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, महीना 2 महीने में, 2-4 दिन में एक जगह बैठ कर बातें करते आपस में। और इनके खान पान भी नहीं साधारण टूटते हैं। यहाँ अहीरों की जरा जरा सी बात पर खान पान टूट गए, बोलचाल बंद हो गई, हाथ पाँव टूट गए, खोपड़ी फाड़ दी गई अहीरों में। लेकिन चमार ने की इतना लड़ता है, इतनी गाली गलौज करता है, लेकिन कभी आँख नहीं उठाता है, कभी इनकी खोपड़ी नहीं, आपस में इन लोगों ने खोपड़ी नहीं फाड़ी पूरे समाज में। इसलिए चमार फिर भी अच्छे हैं। कितना भी बड़ा कांड हो जाए, कितनी बड़े आपस में उनके, लेकिन वो आपस में सुलझ लेते हैं, लेकिन न्यायालय में नहीं जाते हैं। और वो भुला भी देते हैं कि चलो हटाओ, छोड़िए, हुआ जो कुछ हुआ, और प्रेम से रहने लगते हैं। लेकिन हमारे यादव समाज में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बैकवर्ड, पिछड़ी जाति को कह गए। वो SC हैं, कमज़ोर हैं, ज़मीन नहीं, पैसा इतना नहीं, लेकिन हमारे समाज के पास सब कुछ होते हुए भी हम आपस में लड़ भिड़ कर इतने कमज़ोर हो गए। आपस की लड़ाई देखा नहीं है,
इतिहास में कि बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया। इसलिए मेरा कहना है कि जात कोई बुरी नहीं है, मनुष्य को दुर्गुण उसके बुरे बना देते हैं। तो यादव समाज से कहना ये निकाल दो। चमार समाज में अगर किसी जात से या हिर से नहीं, किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो कोई भी चमार उस पक्ष में जा कर के अपने चमार जात की बुराई नहीं करेगा और न कहेगा उसको फंसाओ, ये करो। अगर भले उससे उसकी लड़ाई है तो चुपचाप बैठ जाएगा, ना उधर की कहेगा ना इधर कहेगा। लेकिन यादव समाज अगर किसी चमार यादव से लड़ाई हो जाती तो कहिए कि यादव उनसे जाके मिलते कि फला व्यक्ति को मत छोड़ना, ये साला ऐसा है, वो ऐसा है। उनके कंधे लग लेते और उन्हें फंसा देते अपने बिरादरी को। लेकिन वो लोग अपने बिरादरी के चमार में कितनी बुराई लड़ाई हो जाए, लेकिन जब लड़ाई होती तो अपने बिरादरी को फंसा, भले ही ना उसकी भलाई की बात करे, चुपचाप बैठ जाए, जो होगा सब देखा जाएगा। लेकिन दूसरी जात को उकसाने नहीं जाएगा। कितनी अच्छाई उनमें है। और कहते चमार में एकता है। और तुम क्या गोबर खाते हो, तुम एकता कर सकते हो क्या? और ये सच है, जहाँ एकता है, संगठन है, वहीं शक्ति है, वहीं बल है। नमस्कार। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। जब और कुछ देना चाहते थे लेकिन मजबूरी है। देखो अगले वीडियो में मैं क्या देता हूँ।